वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज की वीडियो में जो मैं गाइडेंस लेकर के आ रही हूँ वो आज भोलेनाथ का संदेश है, जहाँ पर आपको आपके इस जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे संकेत मिलेंगे, बहुत से संदेश मिलेंगे और बहुत सारी गाइडेंस भी मिलेगी। उम्मीद है आप अपने जर्नी में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही अपने जर्नी में आगे कदम बढ़ाते रहिए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि पिछली कुछ वीडियोस में मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब थी, जिसका कारण ये था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो वापस वीडियो में आते हैं। आज का जो संदेश आपके लिए आ रहा है भोलेनाथ की ओर से, उसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इस जर्नी, अपने इस रिलेशन का कार्मिक पैटर्न क्लियर करें। बहुत से लोग ऐसे हैं इस जर्नी में जो बहुत कुछ झेल रहे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ झेल रहे हैं, बहुत परेशानी झेल रहे हैं, धोखा झेल रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि नहीं, ये इनका ट्विन पार्टनर ही है और ऐसा कुछ नहीं है, आगे जाके सब सही होगा। तो आपको थोड़ा-सा अपनी जर्नी को फिर से पलट करके ज़रूर देखना होगा, अपने बारे में जानना होगा, क्योंकि कई बार आपको संकेत मिलते हैं और आपको लगता है कि ये आपका ट्विन ही है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा है कि ट्विन और कार्मिक के बीच में एक धागे के बराबर फ़र्क होता है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और अगर आपके ट्विन पार्टनर भी हैं तो भी आपकी सोल के साथ कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न ज़रूर जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो रहे हैं। तो आपको अपने उस कार्मिक पैटर्न को क्लियर करना होगा। उस कार्मिक पैटर्न को जब आप क्लियर करेंगे तभी जा कर के आपकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ेगी। आप पूरी तरह स्टक महसूस कर रहे हैं, आप अटके हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ जाएं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये जानना होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई कार्मिक पैटर्न है। कैसे है? बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके पार्टनर ने उनसे पैसे भी लिए हैं, उन्हें धोखा दिया है। बहुत से ऐसे भी हैं जो छोड़ के चले गए हैं, दूसरे रिलेशन में एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत झगड़ा किया है, बहुत इंसल्ट की है। तो ये सारा का सारा कार्मिक पैटर्न दिखाई देता है। तो इस कार्मिक पैटर्न को आपको क्लियर करना होगा और उसे क्लियर करने के लिए अभी तक जो आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे थे, ढूंढ रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी हर दुआ में आपके पार्टनर शामिल थे, वहाँ से आपको खुद को अलग करना होगा। आपको पूरी तरह अपने ऊपर फोकस करना होगा, अपने ऊपर ध्यान देना होगा, ताकि आप अपने जो कार्मिक पैटर्न को हैं उसे क्लियर कर सकें। आपको अब डिटैचमेंट ट्राई करना होगा, आपको अपने पार्टनर की तरफ से डिटैच होना होगा, क्योंकि उसी के ज़रिए आप अपने कार्मिक पैटर्न को क्लियर कर सकते हैं। आप अपनी साधना में लगे रहिए, आपने साधना करनी है, लेकिन उस साधना में आपने ये भी देखना है कि जो आपके जो ब्लॉकेज आ रहे हैं, जो आप कुछ कर्मा लेकर के आए थे, आपको उसे दूर करना होगा, आपको ईश्वर से जुड़ना होगा। आप सिर्फ अपने पार्टनर के पीछे मत भागिए। होने को आप ये भी कह सकते हैं कि क्या हमने लाइफ जीनी थोड़ी छोड़ी है, हम लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन कैसे जी रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है। एक लाइफ जी जाती है, एक लाइफ ढोई जाती है। तो आप ढोने की कोशिश कर रहे हैं, आपने ढोना नहीं है बल्कि उसको जीना है। और जीना भी इस तरीके से है कि आप अपने सारे ब्लॉकेजेस क्लियर कर सकें। देखिए, एक आदत होती है, जितने भी सोल्स हैं यहाँ पर को, जितने भी सेपरेशन झेल रहे हैं, वो भले ही अपनी यात्रा को ईश्वर को समर्पित कर चुके हों और अपने आप को डिटैचमेंट की ओर ले जा रहे हों, बैलेंसिंग की ओर ले जा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने रिश्ते को
मजबूती के साथ कस के पकड़ा हुआ है। कहाँ से पकड़ा है? मन से पकड़ा है। भले ही उनका पार्टनर उनसे बिल्कुल बात नहीं करता है, वो भाग जाता है, वो बिल्कुल उनके आसपास नहीं आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस रिश्ते को कस के पकड़ा हुआ है, उसे छोड़ ही नहीं रहे हैं। और कोशिश यही करनी है कि छोड़ना है, छोड़ देना है, उसे जाने देना है कि ठीक है जाओ। आप ये समझिए, अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी सोल आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती है। वो सोल हमेशा आपकी रहेगी। और अगर वो जर्नी ट्विन फ्लेम नहीं है तो आपका कर्मा क्लियर हो जाएगा। तो उस चीज़ को आपको समझना है, अपने कर्मा पे ध्यान देना है, कार्मिक पैटर्न को क्लियर करना है। क्योंकि शिव क्या कहते हैं, भोलेनाथ क्या कहते हैं? वो कहते हैं सब में मैं हूँ और मुझ में सब हैं। मतलब क्या है कि आपकी जो सोल है, जो आपकी ट्विन सोल है, वो शरीर में किसी और की है पर सोल तो आपकी ही है। वो तो आपकी ही है, तो आप उसे पकड़ क्यों रहे हैं? वो तो आपके पकड़ने के लिए बनाई ही नहीं गई थी। अगर बनाई गई होती तो वो आपके ही शरीर में होती, आप इस जर्नी में नहीं होते। आपकी सोल को दो भागों में नहीं बांटा गया होता। और अगर आपको इस जर्नी में भेजा गया है तो आपको उस सोल को छोड़ना होगा, उस शरीर को छोड़ना होगा, विशेष रूप से उसका मोह छोड़ना होगा। आप उससे जब दूर होंगे तभी आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। आप स्टक हैं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कई बार जब आप अब तक काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं, तो आप जब बैलेंसिंग एनर्जी में हैं तो कई बार आप ये सोचते होंगे कि आज आपने अपने पार्टनर को याद नहीं किया, आप उसके लिए तड़पे भी नहीं, आप एकदम सामान्य सी ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर आप खुद से ये प्रश्न करने लगते हैं कि आखिर आज ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैंने उसे याद नहीं किया, क्या मैं उसे भूल रही हूँ, क्या अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है? इस तरीके के आप खुद से प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि जब आपने समर्पित कर ही दिया है तो फिर उनके बहाव के साथ बहिए ना। आप प्रार्थना करते हैं कि हे शिव, मेरा ये रिश्ता, मेरी ये जर्नी आपको समर्पित है, आप जैसे चाहें वैसे चलाएं। अब आप उनसे ये भी कह देते हैं, फिर आप दिन में 10 बार प्रश्न करते हैं कि आखिर वो वापस क्यों नहीं आ रहा है, क्यों वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों वो छोड़ के चला गया है, क्या वो भूल गया है, क्या वो अब नहीं आएगा, क्या मेरी इस साधना में कुछ कमी रह गई है? तो आप छोड़ भी रहे हैं और हर बार प्रश्न भी कर रहे हैं। मतलब आप शिव को अपनी यात्रा दे तो रहे हैं पर उसका एक सिरा आपने कस के पकड़ा हुआ है, आप छोड़ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस सिरे को छोड़ दीजिए और जिस बहाव में वो ले जाना चाह रहे हैं उस बहाव में बहिए। कई बार आपको ये भी होता होगा कि आपकी लाइफ में, क्योंकि आप जैसे जैसे साधना करते हैं तो आपको और स्ट्रॉन्ग होते चले जाता है, तो आपकी लाइफ में कुछ लोग और भी आ रहे हैं जो आपसे अट्रैक्ट हैं और आप जानते हैं। अब आप ये जान रहे हैं, लेकिन आप के लिए वहाँ से कोई भी अगर प्रयास होता है, किसी प्रकार का प्रयास होता है, तो आप ये कहते हैं कि नहीं, मैंने अपनी ट्विन सोल को धोखा नहीं देना है, मैंने उसे नहीं छोड़ना है। लेकिन एक खिंचाव आपका उस तरफ पड़ रहा है और दूसरी ओर आप उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो क्या हो रहा है? वो आपकी यात्रा को अवरुद्ध कर रहा है, वो आपकी परीक्षा है। आप ये देखिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप जाकर के भी उसमें लिप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फिर फेमिनाइन्स को दूसरी चीज़ें अट्रैक्ट कर ही नहीं पाती हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उलझे हुए हैं। तो आपने उलझना नहीं है, आपने ईश्वर के बहाव में चलना है। आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो मेरी यात्रा का सही मार्ग है आप उसी ओर ले जाएंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। आप
परमेश्वर जैसे चाहें वैसे मेरे जीवन को संचालित करते आए हैं, आगे भी करेंगे, इसीलिए आप उन पर पूरा विश्वास करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे अपनी ओर ही ले जा रहे हैं, मेरी इस यात्रा की पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। तो आप उस पर विश्वास करके आप उनके बहाव में बहिए, आप ईश्वर के बहाव में बहिए, फिर देखेंगे आपको हर बार आपकी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर स्वयं ईश्वर द्वारा लेके जाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।